Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what do you understand by biomagnification? Okay, biomagnification का मतलब क्या है? तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो ये एक फूड चेन है, ठीक है, ये एक एक्वाटिक फूड चेन है, एक्वाटिक फूड चेन, ठीक है. तो ये एक्वाटिक फूड चेन का सबसे लोएस्ट लेवल क्या है? सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? वाटर, ठीक है. इस वाटर में मान लो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे आप कहते हो डीडीटी. ओके, इस वाटर में डीडीटी प्रेजेंट है, पर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है. अब इस वाटर को कौन पिएगा? जू प्लैंक्टन्स, इसके ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल जू प्लैंक्टन. तो जू प्लैंक्टन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 1 पार्ट पर बिलियन पीता है, ठीक है. तो जू प्लैंक्टन बहुत ज्यादा पानी पिएगा, बहुत ज्यादा, बहुत सारे जू प्लैंक्टन से. तो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन फिर इंक्रीज हो जाएगा, इसमें जू प्लैंक्टन्स में इंक्रीज हो जाएगा. कितना हो जाएगा? इट विल इंक्रीज अप टू 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. ओके, इन जू प्लैंक्टन्स को खाती है स्मॉल फिशेस. ओके, स्मॉल फिशेस खाती है इनको. अब ऐसा तो नहीं है कि एक स्मॉल फिश अपने लाइफ टाइम में एक ही जू प्लैंक्टन को खाएगी, बहुत सारे जू प्लैंक्टन को खाएगी. तो उसमें डीडीटी का अमाउंट और बढ़ जाएगा, राइट. कितना हो जाएगा? 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. फिर इस स्मॉल फिश को कौन खाएगी? लार्ज फिश. सिमिलरली जो लार्ज फिश है, ऐसा तो नहीं है अपने लाइफ टाइम में वो एक ही स्मॉल फिश खाएगी, वो बहुत सारे स्मॉल फिश खाएगी. तो उसमें डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट्स पर मिलियन. और इस लार्ज फिश को खाएगी एक बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड. ओके, और ये बर्ड भी ऐसा नहीं है कि अपने लाइफ टाइम में एक ही लार्ज फिश को खाएगी, बहुत सारों को खाएगी. तो डीडीटी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसमें और ज्यादा, से अराउंड 5 पार्ट्स पर मिलियन. तो आप देखो, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना. ये एक फूड चेन है और इसमें बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, मतलब फूड लेवल्स होते हैं. ओके, और हर एक फूड लेवल के इंक्रीज होते होते डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है. तो इसी को कहते हो बायोमैग्निफिकेशन. एक फूड चेन में जब वो एक सब्सटेंस का आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो आप लिख सकते हो इधर बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन इज increase in concentration, increase in concentration of a toxic substance at each successive level, at each successive trophic levels of a food chain, of a food chain. ठीक है, फूड चेन में हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे ये इंक्रीज होता जा रहा है. इसके एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी, accumulation of DDT, accumulation of DDT in aquatic food chain, aquatic food chain. अब देखो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये एक्यूमुलेट हो गया. अब इसके एक्यूमुलेशन से होगा क्या? जो ये बर्ड्स है ना, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल बर्ड है, इसमें डीडीटी बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो ये डीडीटी क्या करता है? इट कॉजेस थिनिंग ऑफ बर्ड, थिनिंग ऑफ बर्ड एग शेल्स. ठीक है, बर्ड जो है वो एग्स ले करती है, इट इज ओवीपैरस. ठीक है, तो ये जो एग्स ले करती है उसके जो शेल्स हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये डीडीटी आपका एक तरह से इंटरफेयर करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में. ठीक है, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.